गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज यूट्यूब वीडियो के अगले क्रम में हम लोग बीएड के कोर्स 5 से अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत यूनिट 3 से अंतः अनुशासनात्मक अधिगम और इसके समान अंतः अनुशासनात्मक अधिगम और उसके समान उद्देश्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि बतलाया गया है टॉपिक में कि जो अंतः अनुशासनात्मक अधिगम, यह अंतः अनुशासनात्मक अधिगम का अर्थ है उस प्रकार के अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या के समाधान किया जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है किसी शैक्षणिक समस्या के संदर्भ में। कुल मिला के इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतः अनुशासनात्मक अधिगम शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की स्थिति है जो शिक्षा से संबंधित कोई नवीन समस्या के समाधान के लिए संकाय से परे जाके, जैसे कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय होते हैं, तो वाणिज्य संकाय के कला संकाय में प्रवेश करके उससे संबंधित समस्याओं का निराकरण लेंगे। उसी प्रकार आप लोग देखते हैं कि जो विज्ञान के छात्र सामाजिक समस्याओं के हल करने के लिए सामाजिक अध्ययन के छात्रों और शिक्षकों से उस पर संबंधित समस्या पक्षों के बारे में जानकारी लेंगे। इस प्रकार के अध्ययन को अंतः अनुशासनात्मक अधिगम करते हैं। अंतः अधिगम, इस प्रकार के अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान का सृजन करना, जिससे कि छात्रों के मानसिक स्थितियों का बृहत विकास हो और वो एक नवीन अनुसंधान और नवीन खोज की ओर तत्पर हो और शिक्षा के क्षेत्र में नई कृतियों को जन्म दे, जिससे कि संपूर्ण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हो और जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो और राष्ट्र एक समृद्धशाली राष्ट्र बने। अंतः अनुशासनात्मक अधिगम के क्षेत्र में प्रोफेसर एस.के. दुबे की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार अंतर अनुशासनात्मक अधिगम का आशय उन नियमों एवं सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध एवं अंतर अनुशासनात्मक अधिगम करने में सहायता करते हैं, जिससे एक ओर शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार सर्वोत्तम बनता है तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। इस प्रकार हम लोग अंतः अनुशासनात्मक अधिगम के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त की है। अब है अंतः अनुशासनात्मक विषयों के अध्ययन का सामान्य उद्देश्य क्या है। क्या इन सामान्य उद्देश्य क्या है, जो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का समाज के आदर्शों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, समाज के विकास में उसका योगदान होता है, समाज में अंधविश्वास को दूर करने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें सबसे है पहले कि जो अंतः अनुशासनात्मक विषयों के अध्ययन के समान उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट है विषयों के अध्ययन में सरलता होती है। पहला पॉइंट है इसमें अंतः अनुशासनिक विषयों के माध्यम से, अंतः अनुशासनात्मक विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों के विषय प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनमें आसानी से पढ़ने, लिखने और विकास करने की योग्यता का समृद्धि होता है, तत्परता आता है। फिर सेकंड है पॉइंट क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास। अंतः अनुशासनिक विषय के आधार पर पाठ्यक्रम में किस प्रकार किस तत्व को किस स्थान पर रखा जाएगा, इसका एक क्रमबद्ध लय प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया जाता है। इसी प्रकार इसी कड़ी में अगला पॉइंट है उपयोगी ज्ञान का अर्जन होता है। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के प्राप्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को उपयोगी ज्ञान का प्राप्ति होती है। सभी संकायों के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जैसे कि प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विज्ञान, तीनों के मध्य एक संबंध तथा उद्देश्य होते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है छात्रों के सर्वांगीण विकास करना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास।
अंतः अनुशासनिक विषय का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। प्राथमिक स्तर के स्थितियों में, फिर उच्च माध्यमिक स्तर की स्थितियों में, विद्यालय स्तर के से लेके और कॉलेज महाविद्यालय की स्थितियों में छात्रों के मानसिक स्थितियों का विकास करने के, उनके अध्ययन की प्रवृत्तियों को विकास करने में ये काफ़ी सहायक होती है अंतः अनुशासनात्मक अधिगम। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास करना। अंतः अनुशासनिक विषय के आधार पर ही पाठ्यक्रम का सरल से कठिन की ओर विकास किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम कठिन से सरल की ओर होगा तो शैक्षणिक दृष्टि से यह अनुशासनहीनता माना जाएगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम के प्राथमिक कक्षाओं में सरल शब्दों का, सरल विषयों का प्रयोग किया जाता है स्कूली विद्यार्थियों के लिए, फिर महाविद्यालय में कठिन शब्दों का, उपयोगी बातों का तथ्य किया जाता है, फिर उनका संकायों के बीच मध्य संबंध स्थापित करने की सहायता मिलती है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के द्वारा शैक्षणिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है, बृहद विकास होता है मानसिक स्थितियों के छात्रों का। तो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन में कई सामान्य उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं विषयों के अध्ययन में। फिर अगली इसी कड़ी में है जो संतुलित ज्ञान का अर्जन होता है। अंतः अनुशासनात्मक अधिगम विषय के आधार पर ही संतुलित ज्ञान का अर्जन किया जाता है। यह किसी भी शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या के समाधान के लिए उसके विविध पक्षों का अध्ययन करता है। इसके उपरांत वह उस समस्या का समाधान करता है, जैसे समाज से जुड़ी हुई या विज्ञान से जुड़ी हुई अध्ययन के क्षेत्रों को छात्रों को नवीन सूचनाओं, ज्ञान के अध्ययन की प्रवृत्तियों को जन्म देता है, उसमें तत्परता लाता है, छात्रों का बृहद मानसिक विकास करता है। इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं कि अंतः अनुशासनात्मक अधिगम के द्वारा किस प्रकार छात्र अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को नवीन शैक्षणिक क्षेत्रों में करने का मतलब है कि नवीन समस्याओं का वो एक समाधान खोजने का पूरा तत्परता लाते हैं और उसके तह तक पहुंचते हैं, और उससे उनका मानसिक विकास होता है और सर्वांगीण विकास होता है छात्रों का, और राष्ट्र की समृद्धि में और विकास में इससे मदद मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं यूट्यूब वीडियो की अगली कड़ी में। थैंक